ममता जी, पश्चिम बंगाल को बचा लीजिए बीजेपी से। ये सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी ने इनके ऊपर कोई ऐसा इल्म जो है पढ़ के फूंक दिया कि यहाँ जितने भी ये मुस्लिम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो सिर्फ पहनावे से पहचान सकती हूँ, मुझे नहीं, अचानक जो है लाठी डंडे बरसा रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह टाइप कुछ कह रहे हैं, है ना। आपके कहे मुताबिक रूबिका जी, आप कह रहे हैं ये मासूम बच्चे हैं, इनके हाथों में तो लॉलीपॉप है। अभी बात कहाँ की हो रही है? मौका दूंगी, रुक जाइए। कहाँ की बात? तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको एहतजाज करने का कानूनन हक है। कानून को हाथ में न लें और किसी को तकलीफ न पहुँचाए जो दीन जाने नहीं है, हम मुझे बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ममता बनर्जी का कोई नुमाइंदा आपकी टीवी पर है या वो देख रही होंगी, जाहिर सी बात है कि वो आपको बहुत गौर से सुनती हैं, तो वो भी देख रही होंगी और उन्होंने कोई नुमाइंदा लगा रखा होगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ममता जी, पश्चिम बंगाल को बचा लीजिए बीजेपी से। ये सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं 3 दिन से रेगुलर ये बात टीवी पे कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी अपने प्रदेश को बचा लीजिए। साम दाम दंड भेद जो भी करना होगा बीजेपी वो सब करेगी। और अभी तो ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के केस में इधर से उधर चले गए, बीजेपी में चले गए, तो बच गए, वरना तक जेल में सड़ रहे होते। वो कह रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आप ये बताइए कि कल तक जब वो बीजेपी को गाली दे रहे थे तब कोई उन्हें नहीं दिखा रहा था। अब वो कांग्रेस को ममता बनर्जी के घेरने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तस्वीर आप दिखा रही हैं, ये गलत हो रहा है। कानून को हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो, आपको हक है। अंसार रज़ा साहब को स्क्रीन पर रखिए और ये जो तस्वीर आ रही है, ये बीजेपी ने इनके ऊपर कोई ऐसा इल्म जो है पढ़ के फूंक दिया कि यहाँ जितने भी ये मुस्लिम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो सिर्फ पहनावे से पहचान सकती हूँ, मुझे नहीं पता, क्या पता ये आप जो कह रहे हैं कि ये संघ के सर पहनावे से तो मोदी जी भी पहचान लेते हैं, आप तो पहचान ही लेते हैं। रज़ा साहब, आपके कहने के मुताबिक मुझे लग रहा है ये सारे जो हैं वो बीएचपी के और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जिन्होंने जब्बा पजामा पहन लिया है, लुंगी डाल ली है, जालीदार टोपी, मूछें अपनी सफा कर ली है, ऊंचे पायचे वाला पजामा पहन लिया है ना। और ये लोग जो हैं दिल में तो इनके जय श्री राम है, और ऊपर से ये अचानक जो है लाठी डंडे बरसा रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। आपके कहे मुताबिक आप कह रहे हैं ये मासूम बच्चे हैं, इनके हाथों में तो लॉलीपॉप है। अचानक बीजेपी मैंने मासूम नहीं कहा, कोई मंत्र पढ़ लिया और ये जो है क्या वशीकरण इनका हो गया, और ये सड़कों पर निकल आए और अंधाधुंध जो है पुलिस पर ये हमलावर हो गए। वाह, क्या तरीका है बचाने का इन बुज़दिलों को। एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी मुझे कि आपने कहा कि मैं कपड़ों से पहचान लेती हूँ। परसों आगरा में पहचाना था आपने कपड़ों से? हाँ, पहचान लिया था वो, पहचान तो उस पर आपने वो भी तो तस्वीर दिखाई है एक तरफ कि किस तरह से गुंडागिरी हो रही थी, वहाँ तलवारें लहराई जा रही थी। हमें 2-5 मिनट नमाज पढ़ने के लिए रोड जाम हो रही थी। वो आपका एक अधिकारी बीजेपी का पालतू एक अधिकारी कह रहा था कि अव्यवस्था भंग हो जाएगी नमाज पढ़ने से, और उन्होंने आगरा जाम कर दिया। आप ही में से आती हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि जहाँ प्रेम शुक्ला ने मुसलमान का नाम नहीं लिया, आपका वो प्रेम शुक्ला ने मुसलमान का नाम नहीं लिया, हिंदुओं का नाम लिया। हमारे लिए सब बराबर है। मारूंगा भी मैं कपड़ों से तो आप और रोऊंगा भी मैं, हमला भी मैं करूंगा और रोऊंगा भी मैं, है ना। मैं भयंकर तरीके से आगजनी भी करूंगा और बेचारा भी बनूंगा मैं पहचान गई ना। देखिए मौलाना अंसार रज़ा कैसे एक्सपोज हो गए हैं, फिर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। और कुणाल घोष जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं इन दंगों के पीछे बीएसएफ का हाथ है। शर्म से डूब मरना चाहिए, आपकी पार्टी का नाम टीएमसी है और आप ये कह रहे हैं कि इन दंगों के पीछे बीएसएफ का हाथ है। अंसार रज़ा जी कह रहे हैं इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सेना में शौर्य नहीं है, वो एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती। यानी कि बीजेपी से दुश्मनी, देश की सेना से दुश्मनी, बीएसएफ से दुश्मनी। लेकिन आप नहीं बता सकते कि ह्यूम से लेकर सोनिया तक और ममता बनर्जी तक इस कांग्रेस ने, चाहे तृणमूल कांग्रेस क्यों ना, देश को तोड़ने का काम किया और ये तोड़ रहे हैं। अंसार रज़ा, एक बार फिर बता दीजिए, मतलब आखिरी बार सरकार कब थी बीजेपी की पश्चिम बंगाल में? क्या आप कह रहे हैं बीजेपी कुछ भी करवा सकती है? सिस्टम किसका? रूबिका जी, इंटेलिजेंस किसकी?
इंटेलिजेंट किसकी है ये पूरा देश को पता है, और पूरे देश में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या करना चाहती है बीजेपी, इसलिए कि वो शेरनी के दांत में ये हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। उसने इनको नकेल कसी रखी हुई है, तो इन्होंने कहा कि अब दंगा फसाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को, मजूमदार को छोड़ रखा है। अगर पलायन हो रहा, भाई 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 फैज भाई, खुदा के वास्ते सुन लो दूसरे की, हम रटके नहीं आते हैं, हम रटके नहीं आते हैं। फैज भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप सुन लीजिए, अब मैं रटके नहीं आता हूँ, मैं बीजेपी को कान में फूंक करके नहीं आता हूँ मैं, कि बीजेपी ने जो फूंक दिया तो मुसलमानों के नाम पे आकर के तो ये ड्रामा करने लगे। भाई सुनो, सुन लीजिए, इरशाद हमें खुशी इस बात की है कि मुझे लग रहा है कि मैंने 50-60 डिबेटें दी थी रुचिका जी की, पहली बार यहाँ लेकिन अंसार रजा साहब, जितना मैं आपको, अरे सर कॉमेडी हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है एकदम संजीदगी से इंसानियत के तकाजे पर, और जो इस्लाम कहता है कि हक को पकड़ के रखना, उसके किसी नुक्ते को पकड़ कर आप रखते हैं, तो मैं आज आपकी वाहवाही करती हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो सड़कों पर उतरकर नंगा नाच कर रहे हैं, ये जो सड़कों पर उतरकर हमारे सुरक्षा बलों को अटैक कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बपौती, उनको लगता है कि उनका जो हक है जिस पर वो चाहे वो राज करे, उसको किसी ने चैलेंज कर लिया, तो ये बीजेपी ने किया है। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा कीजिए ना, सब जगह आप जो है सब जगह वो ये जिस हिसाब से अंसार रजा साहब कह रहे हैं ना, आप लोग एकदम मोनार्किज्म की तरफ है, नार्किज्म की तरफ जो है झंडा और मार्च पास करते हुए दिखाए शुरू हो जाइए। रजा साहब रुकिए, अंसार रजा साहब रुकिए, रुकिए रुकिए, प्रेम शुक्ला और अंसार रजा जी के विकृत चेहरे को आपने जिस तरह से देखा, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। किस तरह से लोग जो हैं सच को झूठ बोलकर दबाने का बेशर्म प्रयास करते हैं, उस बेशर्म प्रयास का एक विकृत उदाहरण श्रीमान अंसार रजा जी ने दिया। श्रीमान अंसार रजा तो जो दुर्गा मंदिर तोड़ा जिहादियों ने, उस पर 200 बोल दिया होता, अगर आपकी हिम्मत होती तो। काली मंदिर जो तोड़ दिया उस पर 200 बोल दिया होता। अब कह रहे हो कि मैंने 2 जन का नाम लिया, अरे भाई जिहादियों ने, बीच में मत बोलना, मैं सुन रहा था आपको। दो जो जिनको चंदन दास को, हरगोविंद दास को, हरगोविंद दास को और चंदन दास को उनके घर से खींचकर मुस्लिम जिहादियों की भीड़ ने हत्या की। और जो दूसरा आप जो घटना बता रहे हैं, फिर पीछे बोलने लगा, ये बकवास करने लगा। चुप रहो, चुप, बकवास करता है। आपस में उलझ पड़ेंगे। मैं कह रही हूँ आप एक दूसरे की बातों का जवाब दीजिएगा। ये क्यों बीच में, मैं सुन रहा था ना इनको, जब मैं आपसे बात, मैं इनको सुन रहा था ना, बात सच है कि जनाब को क्या तकलीफ हो गई? नहीं रजा साहब बीच में ये नहीं बोले थे, मैं इनको मौका दे रही हूँ। अभी बात कहाँ की हो रही है? रुक जाइए, कहाँ की बात हो रही है? दलाल कहीं के। प्रेम शुक्ला जी, भाषा की मर्यादा प्लीज, भाषा की मर्यादा, अपनी बात रखिए। भाषा की मर्यादा ही रख रहा हूँ, दलाली कर रहा हूँ। मैं आपको ममता बनर्जी की और जिहादियों की दलाली कर रहा हूँ। रजा साहब एक सेकंड, क्या कर रहे हैं भाई? रुकिए ना, फ्रेम से सब बाहर होंगे। रजा साहब रुकिए, मैं नहीं, मुझे पता है आप लोग आपा खोएंगे, मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? नहीं आप लोग आपा खोएंगे, गड़बड़ होगी, किसी तरह की बातें करने लगेंगे, कोई फ्रेम पर नहीं रहेगा। पहले प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद अंसार रजा आपको मौका दूंगी। घर परिवार बैठ के देखता है, बुजुर्ग देखते हैं। मुझसे पूछा कि मैं और बीजेपी नेता ने बहुत अच्छा नाम धोया शुक्ला जी ने, ये अंसार रजा तना गिर चुका है। अभी भी मतलब हिंदू मर रहे हैं, अभी भी सपोर्ट टीएमसी को कर रहा है और बीजेपी को गाली दे रहा है, बीजेपी को बोल रहा है बीजेपी करवा देगी। मतलब कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? ये कटुए किसी के नहीं है। अभी भी समय है, समझ जाओ, हिंदू अभी उठाए, समझ जाओ, और बीजेपी को ही बोल दो हर बार।
तो आपको कैसा लगी वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी भी आंखें खुल गई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।